हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स लगा लिए थे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and find the value of m for which y is equal to mx plus 3। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 11। फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, और इक्वेशन 2 आपको दिया गया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दिस वन इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमें इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल के, उनकी हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। हमें m की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जिसको सब्स्टिट्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे इसको। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 से हमने वैल्यू निकाली है, इसलिए कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम x की जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 रख देंगे। 2 इंटू एक्स की जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 रख देंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कट हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस का 7y, और 11 उधर चला जाएगा माइनस में। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 415 35। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आएगा 35 अपॉन 7, मीन दैट 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 या फिर हम इक्वेशन नंबर 2 कहीं पर भी रख दें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इन इक्वेशन 1 पुटिंग the value of y। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 5 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 15 हमारा माइनस में जो कि बड़ा है, तो माइनस में 4
x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, हेंस x इज इक्वल टू -2। सो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है m की, और किस इक्वेशन से? y इज इक्वल टू mx प्लस 3 से। सो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू -2 प्लस 3। 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। सो ये बचेगा आपका 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2 इज इक्वल टू -2m। सो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/-2, 2 से 2 कट हो जाएगा 1, m इज इक्वल टू -1। ये है आपका आंसर। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से सॉल्व करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। सो हमें वो नंबर्स फाइंड करना, फाइंड द नंबर, फाइंड देम, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हमें पहले वो टू नंबर्स लेट करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। द नंबर्स बी x एंड y। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 26 आएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3y। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, मतलब एक नंबर के इक्वल में दूसरे नंबर का 3 टाइम लिखना है। तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को, और हमारे आंसर आ जाएंगे, दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहला काम हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करना इजी है हमारे लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस का 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x माइनस y इज इक्वल टू 26 है, यहां पर हम x की जगह पर रख देंगे 3y। सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। सो 3y से जब y हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू 13 आएगा ही। अब इसको हम उठा के इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो हम इस बार रखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख के चेक करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation which second? So x minus 3y is equal to 0, x is equal to 3y,
और x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखनी है 13। तो 13 3 जा 39, x इज इक्वल टू 39। और यहां पर आपको आंसर चेक करने की एक ट्रिक बता दे। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, उस कंफ्यूजन को कैसे आप दूर करोगे, आप फर्स्ट कंडीशन देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। तो आपके दो नंबर 39 और 13 है, इनको माइनस करके आप चेक कर लो। अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा। मतलब आप x मतलब 39 से आप चेक कर लो 13 को सब्ट्रैक्ट करके, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 2 से 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा 26। और यहां पर कंडीशन थी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। फॉलो कर रहा है मतलब आंसर सही है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट लगाते हैं, उससे पहले हम लोग थर्ड पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। सो थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। 3800 रुपीज में वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदती है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदती है फॉर 1750 रुपीज। सो हमें कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, अ बैट एंड अ बॉल निकालना है हमें। सो चलिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो सबसे पहले हमें 1 बॉल एंड 1 बैट का कॉस्ट लेट करना पड़ेगा। सो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X and a ball B ₹Y। सो एक बैट की कीमत हमने x लेट कर ली और एक बॉल की कीमत y लेट कर ली। और वो कितने बैट खरीद रही पहली कंडीशन में 7 बैट्स। तो अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत होगी 7x। और इसी 3800 रुपीज में ही वो बॉल्स भी खरीद रही है 6 बॉल्स। तो मतलब इसी में ऐड कर देंगे, एक बॉल की कीमत है y रुपीज तो 6 बॉल की कीमत हो जाएगी 6y। और टोटल 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदने में वो खर्चा कितने रुपए कर रही 3800। सो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन में क्या है। सेकंड कंडीशन, लेटर सी बाइज 3 बैट्स। अब उसी तरीके से वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीद रही है 1750 रुपीज में। तो 3 बैट्स की कीमत, एक बैट आपका x रुपीज में है तो 3 बैट्स हो जाएंगे 3x रुपीज में, प्लस बॉल्स कितनी खरीद रही है, वो बॉल्स खरीद रही है 5 बॉल्स। तो एक बॉल की कीमत y है तो 5 बॉल्स की कीमत 5y। और टोटल कितना खर्चा हो रहा है 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस हो गया काम। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ बैट और जो y की वैल्यू आएगी वो होगी कॉस्ट ऑफ बॉल। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 3x plus 5y is equal to 1750. So 3x is equal to 1750 minus 5y minus 5y. So x is equal to 1750 minus 5y upon 3. अब ये इक्वेशन नंबर हम इसको 3 बोल देंगे, थर्ड। यहां से वैल्यू उठा के हम कहां पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाली है। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, सो 7 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 1750
50 माइनस 5y अपॉन 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सो यहां पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करा देना होगा अंदर और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करके एलसीएम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना होगा। तो 7 0 जा 7, 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49 और 50 51 52, कैरी ओवर 5, 7 1 जा 7, 7 5 12, तो 12,250 आ जाएगा, माइनस 7 5 जा 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब ये 3 यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सो 12250 माइनस 35y प्लस 3 6 जा 18y अपॉन 3। अब ये आपका 3800 से मल्टीप्लाई कर पाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे हम कंडीशन छोड़ के थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहां से जगह कम पड़ेगी इसलिए। सो 35 से 18 माइनस कर देंगे उधर, 12250 माइनस में आंसर आएगा माइनस 15 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 15 माइनस 8, सो कितना बचेगा 7 और यहां बचा 2, 2 से 1 जाएगा तो माइनस 17y और ये आपका 3 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 3800। सो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 10 11 11400। सो माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, 12250 से 11400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 5 12 से 4 8 1 से 1 0, मतलब 0 0 850। सो माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और इधर का भी थोड़ा सा पोर्शन हम ये मिटा रहे हैं। So 17y is equal to 850, y is equal to 850 upon 17। So ये 17 5 जा 85 होता है 50। So y is equal to ₹50। y की वैल्यू आ गई 50 रुपीज, मतलब हमारी बॉल की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। y की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 या 2 में रख देंगे तो हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो क्या करेंगे, रुपीस के साथ वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू रखते हैं और इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पर जो यूनिट्स होती है उनका यूज नहीं करते हैं। सो 7x प्लस 6 इंटू वाई मीन्स दैट 50 इज इक्वल टू 3800। सो 7x प्लस 6 5 जा 30, 300 is equal to 3800। So 7x is equal to 3800
माइनस 300। अब 300 माइनस कर देंगे 3800 से, सो बचेगा 0 0 8 से 3 5 3500। सो इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं, यहाँ से इतना मिटा रहे हैं, आप लोग सीक्वेंसली नोट करते चलिएगा। सो 7 x इज इक्वल टू 3500। अब ये x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो 500। x इज इक्वल टू 500। सो x की वैल्यू आई 500। सो हमारा बैट की जो प्राइस होगा, ध्यान से देख लीजिए, बैट का प्राइस होगा ₹500 एंड बॉल का प्राइस होगा 50। तो इसको लास्ट में हम आंसर नोट डाउन कर देंगे। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹500 and a ball is ₹50. That is your answer.